हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में तथा ये कितने टाइप के होते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में करी थी। इसी कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 ईस्वी में। आज हम देखते हैं ब्लड ग्रुप किन किन पर निर्भर करता है। ब्लड ग्रुप एंटीजन तथा एंटीबॉडी पर निर्भर होता है। ब्लड में हमने पिछली वीडियो में ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड प्लाज्मा तथा रुधिराणु कॉर्पस सेल्स से मिलकर बना होता है। कॉर्पस सेल्स हमारे शरीर में तीन तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो इन तीनों के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाइए और पिछली वीडियो देखिए। अब जैसे कि हमने इसमें बताया था कि ब्लड ग्रुप में एंटीजन तथा एंटीबॉडी की आवश्यकता पड़ती है। तो आरबीसी द्वारा हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, जिस प्रोटीन को हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, और ग्लाइकोप्रोटीन से ही हमें एंटीजन प्राप्त होता है, या हम ग्लाइकोप्रोटीन को ही एंटीजन बोलते हैं। और इधर देख लेते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है और ये एंटीबॉडी हमें डब्ल्यूबीसी से प्राप्त होता है। ब्लड ग्रुप जो हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप होते हैं वो चार टाइप का होता है, ए बी और ओ। और ये चारों ग्रुप आरबीसी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मतलब आरबीसी द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है या बी है। अब यहाँ पर हम समझने के लिए एंटीजन को कैपिटल ए और एंटीजन को समझने के लिए कैपिटल ए या बी, तथा एंटीबॉडी को स्मॉल ए या स्मॉल बी से लिख लेते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाए कि एंटीबॉडी तथा एंटीजन किस तरह हमारे रुधिर में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हमने बताया था कि आरबीसी द्वारा ही हमारा ब्लड ग्रुप निर्धारित किया जाता है कि इसमें ब्लड ग्रुप ए है या बी है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आरबीसी जो होती है वह गोल होती है और आकार में गोल होती है तथा कलर में लाल होती है। तो मान लेते हैं ये कोई आरबीसी है और इस पर त्रिकोणीय टाइप की कोई बाहर का एंटीजन है, और ये जो एंटीजन है ये मान लिया ए है, क्योंकि ए जो होता है वो हमारा इस तरह होता है, और ये हमारी आरबीसी है। और आरबीसी पर जो आकृति बनी हुई है वो कुछ इस टाइप से बनी हुई है। तो ये ए टाइप से ए को प्रदर्शित कर रहा है। इस टाइप से देखें तो हम, तो इस पर ये हमारा आरबीसी है और आरबीसी पर हमारा एंटीजन ए है, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ए हुआ। उसी तरह हम बराबर में देख लेते हैं, जहाँ एंटीजन ए होता है वहाँ पर एंटीबॉडी बी होता है। हमेशा एंटीजन के विपरीत होता है। अगर यहाँ पर एंटीजन बी होता तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए होता। अब यहाँ पर एंटीजन ए है हमारा, तो यहाँ पर एंटीबॉडी हमारा बी है। और यहाँ पर आकृति देख लेना आप, आकार में एंटीबॉडी कैसा होता है। एंटीबॉडी का आकार कुछ इस तरह से होता है। अब इधर देख लेते हैं हम, यहाँ पर हमारे ये बीच में आरबीसी है और आरबीसी पे चारों ओर कुछ कर्व आकार में आकृति बनी हुई है। जैसे कि हम बी बनाते हैं, नहीं बी कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। तो ये जो होता है हमारा बी होता है, और बी को और बी ये हमने आरबीसी बनाया, और इस पर हम इस टाइप से कोई आकृति बनाते हैं कर्व टाइप में। ये तो एक बी टाइप से आ रही है ये। तो ये जो है हमारा एंटीजन बी हुआ। तो इस पर हमारा एंटीजन बी, इस ब्लड ग्रुप में हमारा एंटीजन बी है। और इसमें जब एंटीजन हमारा बी है तो हमने बताया था कि जिसमें एंटीजन बी होएगा उसमें एंटीबॉडी ए, जो हमेशा विपरीत होते हैं। जैसे इसमें बताया था, इसमें एंटीजन हमारा ए था और इसमें एंटीबॉडी बी। इसमें बी है तो इसमें ए। तो यहाँ पर बताया मैंने कि हमारा इसमें ब्लड ग्रुप कितना आया, बी, और यहाँ पर यहाँ पर एंटीबॉडी ए। अब यहाँ पर आप देखो कि एंटीजन ए तथा एंटीजन बी में क्या अंतर है दोनों में। यहाँ पर आप देखो कि एंटीजन ए में जो आकृति होती है वो कुछ त्रिकोणाकार होती है, तथा एंटीजन बी में कुछ कर्वकार होती है, मतलब गोल आकृति होती है। अब एंटीजन ए के साथ में एंटीबॉडी ए क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन के सामने जो आकृति है वो त्रिकोणा है, और यहाँ पर जो है हमारी एंटीबॉडी ए में जो है हमारी आकृति वो भी त्रिकोणा है। अगर ये दोनों साथ में रहते हैं तो हमारा एंटीजन ए एंटीबॉडी ए में फंस जाएगा, क्योंकि ये भी त्रिकोणाकार है
और ये बी, तो ये जाकर इसमें फंस जाएगा, जिससे हमारे शरीर में एक डिसीज या बीमारी उत्पन्न हो जाती है। उसी तरह एंटीबॉडी बी के साथ में एंटीजन बी क्यों नहीं रहता, क्योंकि ये हमारा कर्व आकार में होता है एंटीजन बी, और उसी तरह हमारा एंटीबॉडी बी आकार में होता है, कर्व आकार में होता है। अगर ये दोनों साथ में रहते हैं तो ये गोल है, ये भी गोलाई आकार में है, गोल आकार में है, तो ये दोनों इसमें फंस जाएंगे। तो इसलिए एंटीजन के साथ में, एंटीजन ए के साथ में एंटीबॉडी ए नहीं रहता। अब नीचे समझ लेते हैं, आपको बात समझ में आई होगी कि एंटीजन ए तथा एंटीजन बी में क्या अंतर होता है। उसी तरह एंटीजन, अब नीचे देख लेते हैं, इसमें आप देखो कि ब्लड ग्रुप ए और बी, मतलब ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है उसमें दोनों ही एंटीजन पाया जाता है, ए और बी। ये देखो आप, ये ए टाइप में और ये बी टाइप में, तो ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों ही एंटीजन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अब मैंने समझाया था एंटीबॉडी कैसी होती है, एंटीबॉडी कुछ इस आकार में होती है, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अब थोड़ा इधर समझ लेते हैं, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, तो ये क्या है, हमारी आरबीसी है, आरबीसी है, और ये आरबीसी के चारों ओर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ही इसमें एंटीजन ए है और ना ही इसमें एंटीजन बी है, ये सिर्फ सिंपल है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। लेकिन इसमें ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। इसमें दो एंटीबॉडी हैं, मतलब इसमें जो ए आकार में होता है त्रिकोणाकार आकार में वो भी होता है, और जो गोल आकार में होता है एंटीबॉडी वो भी होता है। मतलब ब्लड ग्रुप ओ में दोनों ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अब जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, अब हमें मालूम होना चाहिए कि जो एंटीबॉडी होते हैं वो हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। अब देख लेते हैं कि एंटीबॉडी क्या कार्य करती है हमारे रुधिर में। एंटीबॉडी हमारे रुधिर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है, या इम्यूनिटी पावर का कार्य करती है। जिसके शरीर में एंटीबॉडी ज़्यादा होती है वह कम बीमार होता है, तथा जिसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं होती वह ज़्यादा बीमार होता है। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो उसकी तुलना में वो थोड़े ज़्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। अब थोड़ा नीचे समझ लेते हैं, रुधिर का आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रुधिर का आदान क्या होता है? रुधिर का आदान मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में देना। जो हम ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं या किसी को हम दान करते हैं तो वो ब्लड ग्रुप पर नहीं, वो एंटीबॉडी पर निर्भर करता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसे ए वाला ब्लड ग्रुप ए है तो उसे ब्लड ग्रुप ए वाला भी दे सकता है, तथा ब्लड ग्रुप ओ वाला भी उसे ब्लड ग्रुप दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो इसे दे सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप पर नहीं बल्कि ये एंटीबॉडी पर निर्भर करता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब नीचे समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था कि ऊपर अगर ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों समान है, अगर एंटीजन ए है और इधर एंटीबॉडी ए है तो दोनों में क्या होगा, आपस में झगड़ा हो जाएगा, और झगड़ा होने के बाद में क्या हो जाएगा, जो हमारा एंटीजन ए है वो कहाँ जाकर फंसेगा, वो बी में जाकर फंसेगा यहाँ पर, और जब झगड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, एक बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। जिसे मैंने बताया था कि अभिश्लेषण एक डिसीज होती है, ये उत्पन्न हो जाती है, और इस बीमारी में क्या हो जाता है कि रुधिर आपस में मिलकर चिपचिपा तथा रुधिर नष्ट हो जाता है, और जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो स्टूडेंट, हमने पीछे पढ़ा है कि ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी तथा ओ क्या होते हैं। अब इधर हम समझ लेते हैं कि RH फैक्टर जो होता है वो क्या होता है। RH फैक्टर की खोज भी लैंडस्टीनर तथा बीनर नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने करी थी। और कब करी थी? 1940 ईस्वी में। और ये RH फैक्टर जो है ये भी एक तरह का एंटीजन है, और ये सबसे पहले कहाँ पाया गया था? RH फैक्टर सबसे पहले रीसस बंदर में पता चला था। रीसस बंदर जिनका मुंह लाल होता है वो रीसस बंदर होते हैं। और RH फैक्टर में हमें एक नए एंटीजन का पता चला। और पीछे हमने समझाया था कि एंटीजन दो समझाए थे। अगर ये हमारी RBC है,
अगर इस टाइप से कोई आकृति है इस पर तो वह हमारा एंटीजन एंटीजन ए होगा। और अगर हमारा आरबीसी पर कोई इस टाइप से आकृति है तो वो हमारा एंटीजन एंटीजन बी होगा। उसी तरह हम अब यहाँ समझ लेते हैं किसी आरबीसी पर अगर आकृति इस तरह है तो हम देख लेते हैं कि वो कौन सा एंटीजन कहलाएगा। तो मैंने आपको दो एंटीजन समझा दिए हैं पीछे, अब ये समझ लेते हैं जो आरबीसी में नया एंटीजन का पता चला था। अगर एंटीजन की आकृति कुछ इस टाइप से है जो अभी समझाई थी मैंने, तो वह आरएच फैक्टर कहलाती है, आरएच फैक्टर कहलाता है। अगर जिस पर यह एंटीजन है उसे हम आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, और जिस पर नहीं होता उसे आरएच नेगेटिव बोलते हैं। आप समझ लेते हैं सर्वदाता जिन्हें हम यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर दो होते हैं जो अन्य ब्लड ग्रुप में ब्लड दे देते हैं, जैसे ओ नेगेटिव, ये ब्लड ग्रुप ए में तथा बी में और ए बी तीनों में ब्लड ग्रुप, ये तीनों में ब्लड दे देता है। उसी तरह ए बी ये तीनों से ब्लड ले लेता है, ए से, ए बी से और ओ से। ए बी पॉजिटिव ये तीनों से ब्लड ले लेता है। अब क्यों ले लेता है और ये क्यों दे देता है, क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड क्यों दे देता है सबको, हमें अब ये देखना है। अब हम नेगेटिव है तो हमें मालूम है कि इस पर इस टाइप की भी आकृति नहीं होने का, मतलब ये भी एंटीजन नहीं होने का, आरएच फैक्टर एंटीजन नहीं होने का। और जो हमने बताया कि ओ है, जैसे हमने यहाँ पीछे समझाया था कि ओ में ना ही एंटीजन ए होता है, ना ही इसमें एंटीजन ए होता है और ना ही बी होता है ब्लड ग्रुप ओ में। तो ये हम ए बी और ए बी हम तीनों को चढ़ा सकते हैं। उसी तरह हम देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव में आरएच फैक्टर भी होता है तथा इसमें ए बी में एंटीबॉडी ए तथा बी, एंटीजन ए तथा बी दोनों होते हैं। तो इसमें तीनों चीज़ें होती हैं और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। अब नीचे समझ लेते हैं, रक्त आदम के समय हम आरएच फैक्टर की भी जांच कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव है। अगर हम आरएच पॉजिटिव वाला रुधिर आरएच नेगेटिव वाले को चढ़ा देते हैं तो उसके शरीर में अभिश्लेषण, ये हमने बताया था, अभिश्लेषण एक डिसीज होती है, अभिश्लेषण डिसीज उत्पन्न हो जाती है, अभिश्लेषण डिसीज उत्पन्न हो जाती है। अगर किसी पति पत्नी में अगर मेल का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है तथा फीमेल का आरएच नेगेटिव है तो उनके बीच में एक डिसीज उत्पन्न हो जाती है जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। इस बीमारी में क्या हो जाता है कि एक संतान के बाद में कोई भी अन्य संतान नहीं होती, अगर होती भी है तो वह गर्भ में ही ख़त्म हो जाती है, 1-2 महीने में ही। अब ये क्यों ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो माँ के गर्भ में क्यों खत्म हो जाती है, क्योंकि जो इम्यूनिटी सेट होता है वह फट जाता है तथा आरएच पॉजिटिव तथा आरएच नेगेटिव दोनों मिल जाते हैं, इसी कारण संतान खत्म हो जाती है। यह संतान के बाद में उनकी कोई भी दूसरी अन्य संतान नहीं हो पाती। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, अगर इसमें सिर्फ संतान को जीवित रखने का एक ही तरीका है, अगर इसमें 8 महीने में मतलब प्री नेचुरल डिलीवरी करा दी जाए तो संतान जीवित रह जाती है, इम्यूनिटी सेट फटने से पहले ही करा दी जाए तो। अब थोड़ा नीचे समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जो ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, वो ए बी और ए बी तीनों को ब्लड ग्रुप दे सकता है, क्योंकि ये सर्वदाता होता है, सबको दे सकता है और ये अपने आप को भी जिसका ब्लड। उसी तरह ए बी वाले को ब्लड ग्रुप दे सकता है तथा बी ए बी वाले को दे सकता है तथा ये बी वाले को भी दे सकता है, बी और ए वाले को भी दे सकता है। और ए बी तीनों से ब्लड ग्रुप ले लेता है, लेकिन ये किसी को देता नहीं है क्योंकि ये सर्वग्राही होता है। और मैंने ऊपर भी समझाया था क्योंकि इसमें तीनों एंटीजन पाए जाते हैं, तो ये सिर्फ ए बी वाले को ही ब्लड ग्रुप दे सकता है।